बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम से मोदी जी पूरा आदिवासी को ठग रहे हैं और हमेशा से हमारा आदिवासी आरक्षण को खत्म कर रहे हैं। यहाँ आदिवासी महिलाएं ही सुरक्षित नहीं है जब भारत देश में, तो हम कहाँ जाए? तो आदिवासी नहीं बचेगा, आरक्षण खत्म होगा, जग जाओ। ये मनुवादी लोग से लड़ाई करिए। मोदी सरकार जो है आदिवासी विरोधी है। उनका मूर्त रूप नहीं देते, खाली लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं। बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा एक जुमला है, वो अपने घर की पत्नी को साथ में नहीं रख सकता, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की क्या बात करेंगे? मोदी जी कि आपसे आदिवासियों का अच्छा ही दिखा नहीं जा रहा है क्या आप तकलीफ में है क्या? आदिवासी बढ़े जैसे आदिवासी विरोधी, आदिवासी समाज को समझ में नहीं आ रहा। ये आरक्षण खत्म करेगा, रिजर्वेशन खत्म करेगा, अगले बार आएगा तो। इनका तो आरएसएस का एजेंडा ही है। आप आरएसएस के कागज निकालो, आरक्षण खत्म करना है। और 100 किलोमीटर जो फॉरेस्ट एक्ट ने जो चेंज किया है, इसका मतलब पूरा मेघालय गया, अरुणाचल गया, सॉरी मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, ये तो 100% गया। मणिपुर 100%, क्योंकि ये तो 100 किलोमीटर से छोटा है। सब आदिवासी असम में गए, ठीक है। आपके जो है गुजरात के बॉर्डर में सब आदिवासी गया। तो आदिवासी नहीं बचेगा, आरक्षण खत्म होगा, जग जाओ। ये मनुवादी लोग से लड़ाई करिए। सर, जंगलों को बचाने में आदिवासी का बड़ा अहम रोल रहता है और कॉर्पोरेट के बुलडोजर अब चल रहे हैं। कुकी को खाली क्यों किया? अदानी जी को पाम ऑयल देने के लिए, यही यशवंत सिन्हा लिख के दिए हैं। तमाम राज्य, अरे जितने भी जो है समाज के पीड़ित लोग है, जगिए। आरएसएस बीजेपी आपको जो है ना घर का क्या बोलते जानवर बांध करके रख देगा। ये इन लोग का मंशा है। ये संविधान में जो बाबा अंबेडकर ने हमको जो हक दिया ना, हक जो दिया था अंबेडकर जी ने, उसको खत्म कर रहा है। सर, अंतिम सवाल, 24 चुनाव में क्या आदिवासी एक साथ आएगा और मोदी जी को बहिष्कार करेगा? इंडिया का वोट शेयर देखो, इंडिया का वोट शेयर मोदी जी से बहुत ज्यादा है, इसलिए डरा हुआ है मोदी। जाएगा मोदी, जाएगा तो मोदी ही। इस देश के मूल निवासी आदिवासी, जैसा कि आप आदिवासी शब्द से समझ में आ जाना चाहिए कि आदिवासी मतलब इस देश की मूल निवासी, और जिनके बदौलत सरकार चलती है। आदिवासी इस देश के धरोहर हैं और इनको संजो के रखना, चाहे वो बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, इनको सहेज के रखना, आदिवासी समाज को सहेज के रखना इनका मूल कर्तव्य है। और इसलिए हम देख रहे हैं, जैसा कि मोदी जी ने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा एक जुमला है, वो अपने घर की पत्नी को साथ में नहीं रख सकता, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की क्या बात करेंगे? कहीं ना कहीं आप देखिए, डबल इंजन की सरकार जहां भी है, वो हमारे आदिवासी बेटी, हमारी आदिवासी महिलाओं के साथ अत्याचार कर रही है और एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे पे भटकाने का काम ये जो सरकार है वो कर रही है। और जहां पे भाजपा की सरकार है, वहां पे ये ऐसा अत्याचार लगातार हो रहा है और इसका हम घोर विरोध करते हैं। आज जंतर मंतर में पूरे भारतवर्ष के जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं, जो एक मंच में आज एकत्रित हुए हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, सोनिया जी को, राहुल जी को, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदिवासी कांग्रेस शिवाजी राव मोघे जी को, जिनके नेतृत्व में आज एक मंच में, एक बैनर में आज हम पूरे प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान के आदिवासी समाज, चाहे मणिपुर के हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, चाहे छत्तीसगढ़ के हो, मध्य प्रदेश के हो, हर प्रदेश से आज आदिवासी समाज के लोग बेटी बचाओ महिलाओं को बचाओ इस मुद्दे पे आज एकत्रित हुए हैं। और निश्चित ही मैं छत्तीसगढ़ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनक ध्रुव जी, हमारे आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस दीपक बैज जी, जो हमारे छत्तीसगढ़ बस्तर के सांसद हैं, वो भी आज इस कार्यक्रम में अपना संबोधन दिए। निश्चित ही हमारे छत्तीसगढ़ और पूरे हिंदुस्तान के आदिवासियों को एक संदेश दिए कि मोदी जी जिस प्रकार से आदिवासियों के साथ अन्याय कर रहे हैं, आदिवासियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, हमारी बेटी बहनों के साथ शोषण कर रहे हैं, इनका हम घोर निंदा करते हैं और आदिवासी समाज आने वाले समय में इनको सबक सिखाएगी। सबका विकास है लेकिन आदिवासी का विकास नहीं है। सबका विकास है लेकिन आदिवासी का विकास नहीं है। भाई वही जानेंगे, उनको तो बैठाए हैं सब लोग मिलके, क्यों नहीं कर रहे हैं आदिवासियों के लिए? वो जवाब देंगे ना। जवाब क्यों नहीं देते नरेंद्र मोदी जी? उनकी सरकार क्यों नहीं देती जवाब? उनको देना चाहिए जवाब कि आदिवासी पे क्या गुजर रहा है, क्या नहीं गुजर रहा है। हम तो भरोसा करके उनको बैठाए हैं क्या पूरे भारत देश के? जी, बहुत सारे मुद्दे हैं, पूरे बहुत सारे राज्यों में मुद्दे हैं। मणिपुर जल रहा है, कोई देख रहा नहीं है। और देश में एक ऐसा माहौल, जी, वहाँ भी तकलीफ है लोगों को, वहाँ भी परेशानी है, लोग आदिवासी वहाँ भी परेशान है। अभी जैसा संसद में उन्होंने वन अधिकार कुछ का लागू किया है, यूसीसी, अभी बीच में यूसीसी का जो चरण है सामान्य कानून, आदिवासी उसमें आते ही नहीं सामान्य कानून में।
उनकी परंपरा संस्कृति सब अलग अलग है, रीति रिवाज पहनावा उड़ावा सब अलग है, तो सामान्य कैसे होंगे? आप बताइए, हजारों करोड़ों साल से आदिवासी का जो परंपरा है आज भी वैसी है, और वो खत्म करना चाहते हैं आदिवासी को परंपरा, तो आदिवासी कदापि भी नहीं चाहेगी कि उनकी परंपरा खत्म हो। सबसे पुराना परंपरा, सबसे अच्छा परंपरा, सबसे व्यवहार परंपरा आदिवासी परंपरा। कहा जाता है कि जंगलों को बहुत बड़ा हाथ है, जंगल तो आदिवासी बना के रखे थे ना। आज अडानी और अंबानी को क्या दे रहे हैं? जंगल काट के तो दे रहे हैं क्या? कौन कटवा रहा है? यही सरकार कटवा रही है, मौजूदा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है। कोयला निकालो, पत्थर निकालो, चूना निकालो। मैं इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी कि आपसे आदिवासियों का अच्छाई दिखा नहीं जा रहा है क्या? क्या आप तकलीफ में है क्या? आदिवासी बढ़े। जनता पार्टी के मोदी सरकार सोचती है, कहती है बस, पर करती नहीं है। भाजपा के खिलाफ और अगर कोई भी इनकी योजना है तो आदिवासियों की योजनाओं को खाली ये कागजों तक सीमित रखे हैं, इनका मूर्त रूप नहीं देते, खाली लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं। जल्दीबाजी में हो गया। मेरा आपसे कहना है प्रत्येक जिले में राजनीति होती है। धन्यवाद दे रहा हूं। जनरली हम सब आदिवासी सरल और सहज स्वभाव के होते हैं, और इन्हीं सरल और सहज स्वभाव होने का फायदा ये मजबूत नहीं था, भारतीय जनता पार्टी उठाती है। मोदी जी के नेतृत्व में मौजूदा समय में हमारी आदिवासी कांग्रेस है वो मजबूत हुई है। 2024 आ रहा है, समय बताएगा। अत्याचार के खिलाफ आदिवासी जितने सहज और सरल होते हैं वो जब अपने पे आ जाए फिर निर्णय करते हैं। यह जो आज जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन की जो मणिपुर घटना, हमारे जो आदिवासी बहन है, जो हमारे बहनों के साथ जो निर्वस्त्र करके जो सड़कों में घुमा गया है, बहुत ही निर्दयी और घोर अत्याचार है जो बीजेपी सरकार द्वारा किया जा रहा है। इससे पूरे आदिवासी समाज पूरे भारत में इसके बीजेपी के खिलाफ जन आक्रोश, भारी जन आक्रोश है। ये जो मणिपुर घटना लेकर हो, चाहे मध्य प्रदेश घटना को लेकर हो, पूरे भारत में हर जिला, ब्लॉक मुख्यालय और गांव तक उनका पुतला दहन का विरोध प्रदर्शन करके किया जा रहा है। मणिपुर में अन्य राज्यों में भी और ऐसे घटनाएं हुई है, मगर वो जो सोशल मीडिया के माध्यम से अभी नहीं आ रहा है। जब नेट खुलेगा ना तो और सारे ऐसे बढ़ चढ़ के घटना निकलेगी जो सरकार समुदाय है। आदिवासी आरोप लगाते हैं कि जो सरकार है वहाँ पर कॉर्पोरेट जगत के नाम पर जो खत्म कर रही है, इस तरीके से बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वन संपदा को नुकसान किया जा रहा है। नफरत की केरोसिन नहीं, आदिवासियों के जो हनन हो रहा है तो अत्याचार हो रहा है आदिवासियों के ऊपर, तो सरकार बीजेपी की सरकार द्वारा ही हो रहा है। हमें चिंगारी को भड़कने से रोकना। हाँ, हम मानते हैं, पूरे आदिवासी मानते हैं कि बीजेपी कभी आदिवासियों के साथ नहीं थी और न रहेगा, और आदिवासी विरोधी है। भारत देश है ना, आदिवासियों का मूल निवास क्षेत्र है। यहाँ आदिवासी महिलाएं ही सुरक्षित नहीं है जब भारत देश में, तो हम कहाँ जाए? महिला सुरक्षा बोलने का है, कोई महिला सुरक्षा नहीं हो रहा है। आज आदिवासी इस तरीके से मध्य प्रदेश में टारगेट किया जा रहा है। पूरे भारत देश में सिर्फ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में महिलाओं और आदिवासियों पर अत्याचार पे अत्याचार हो रहे हैं, इसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं कर रही। हमारे आदिवासी महिलाओं के नाम से तो पूरा मोदी सरकार है वो पूरा अत्याचार कर रहे हैं। अभी मणिपुर के घटनाओं को तो वाकिफ है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि मोदी जी कठोर कार्रवाई कर हमारे आदिवासी को सही निर्णय दे। ये सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम से मोदी जी पूरा आदिवासी को ठग रहे हैं और हमेशा से हमारे आदिवासी आरक्षण को खत्म कर रहे हैं। यही कहना चाहूंगी मोदी जी से कि हमारे आदिवासी को सही आरक्षण दे और हमारे सही निर्णय करे। 2014 तक आदिवासी सुरक्षा की बात तो लगातार कार्य करती आई है। आदिवासी सुरक्षा की बात सरकार कर रही है, लेकिन नाम मात्र का। आपको बता दूं कि जो हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो भी आदिवासी है, लेकिन जब राजभवन का उद्घाटन हुआ आप सब वाकिफ है कि वहाँ उनको बुलाया नहीं गया। उसके बाद और ऐसे अनेक घटनाएं हैं जबकि आदिवासी का सुरक्षा कर रहे हैं, बोलते हैं नाम मात्र का, लेकिन आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। आज इतनी बड़ी घटना हुई, आप किसी भी बीजेपी के नेता के पास आज तक आपको कोई रिकॉर्ड नहीं है, नहीं कोई पत्र में दे रहे हैं, नहीं कोई समर्थन दे रहा है। इससे ही आप वाकिफ हैं कि मोदी सरकार जो है आदिवासी विरोधी है। भेदभाव की राजनीति हो रही है, ये भेदभाव की ही राजनीति है सर। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भेदभाव की राजनीति नहीं होती तो आज मोदी सरकार, उनका पूरा टीम आज महिलाओं के साथ रहते, न कि अपने अपने घर में बैठे रहते। आज इतनी बड़ी जो राष्ट्रपति थी उसको राजभवन में लेके नहीं गए। आप समझ सकते हो कि वो भेदभाव करते हैं, नाम मात्र का बना देंगे किसी को और उनका सपोर्ट नहीं करेंगे, उनका मान सम्मान
सम्मान नहीं करेंगे तो क्या मतलब। तो मोदी सरकार जो भी कर रहे हैं आदिवासियों पर अत्याचार कर रहे हैं, उनके ऊपर भेदभाव कर रहे हैं, भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं। देश के तमाम राज्यों में जहाँ भी आदिवासी स्थापित है, क्या लग रहा है उनके उन समुदाय के नाम पर उनको खाड़ा जा रहा है, उनको कॉर्पोरेट जगत नाम हटाया जा रहा है। ये है कि आदिवासी लोग थोड़ा समझने लगे हैं, और जैसे कि कांग्रेस वाले जो सम्मान करते हैं, मान सम्मान करते हैं, तो उन लोग कांग्रेस की ओर सपोर्ट करते हैं, तो उनको लगता है कि ये कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं बोल के, और जानबूझ के महिलाओं पर, आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार करवाते हैं, ताकि उनके ऊपर अत्याचार करवाएंगे तो सामने वाले का सपोर्ट ना करे बोल के ये किया जा रहा है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।